मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ स्वयं काली माँ बच्ची तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब सिर्फ पैसे लूट रहे हैं। लेकिन बच्चे, इसने जिस जानकार का सहारा लिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा काली है और जिसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। शायद तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख पा रही हूँ। यह बुजुर्ग व्यक्ति जो एक जानकार है, तंत्र विद्या में माहिर भी है। इसने बहुत से बुरे लोगों का साथ दिया है और अच्छे लोगों का बुरा किया है। तुम्हारे शत्रु ने इसके जरिए तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना शुरू कर दी है। उसने इस जानकार से कहा है कि तुम्हारे विरुद्ध काम करे, लेकिन इसके लिए बड़ी रकम चाहिए। बुजुर्ग ने शत्रु से कहा कि काम तो हो जाएगा, लेकिन उसे विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें नहीं पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारा शत्रु अब दुकान से कुछ सामग्री लाने की तैयारी कर चुका है। इसमें एक काला कपड़ा भी होगा जिससे तंत्र क्रिया द्वारा तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। ये सब तुम्हारे शत्रु और उस बुजुर्ग की मिलीभगत से हो रहा है और शायद तुम्हें भी इसका थोड़ा बहुत एहसास हो चुका होगा। तुम्हारे शत्रु ने हर कदम सोच समझकर उठाया है। अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे पता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई में गहरी शक्ति है, लेकिन अब वह तुम्हारी इन्हीं ताकतों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाए और तुम परेशान होकर अपने प्रयासों में असफल हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं काली माँ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम इस समय यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। यह जानकार एक विशेष यंत्र तैयार कर रहा है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करेगा। उसका मकसद तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है और यह सब तुम्हारे शत्रु के कहने पर हो रहा है। हर कदम वह इसलिए उठा रहा है ताकि तुम्हें किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन बच्चे, तुम्हें डरने की बजाय सतर्क रहना है। मैं तुम्हें डराने नहीं, बल्कि समझाने और सावधान करने आई हूँ। इस समय तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, ना ही गुस्से में कोई कदम उठाना है। तुम्हें समझदार समझ जाओ। यह जीवन का वह रहस्यमय नक्शा है जिसके हर मोड़, हर चिन्ह का अपना महत्व है। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो तुम उस बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना करो एक ऐसे यात्री की जिसे एक खजाने का नक्शा मिला हो और वह आधे रास्ते में ही नक्शे को पढ़ना छोड़ दे। क्या वह कभी खजाने तक पहुंच पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, वह भटक जाएगा, निराश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह संदेश तुम्हारे भीतर छिपे हुए आत्मिक खजाने का नक्शा है। इसके प्रत्येक शब्द में गहन अर्थ छिपा है, प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। जो कुछ छूट सकता है वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा, वह शक्ति
वह दिव्य स्पर्श है जो तुम्हारे जीवन की गांठों को खोल सकता है, तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटा सकता है। यह एक श्रृंखला है और हर कड़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक भी कड़ी टूट गई तो श्रृंखला का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अधूरा रहे? नहीं, मेरी संतान ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसलिए पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ इसे ग्रहण करो। अपने मन के विचारों को शांत करो, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और अपनी आत्मा के कानों से सुनो। यह तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी निष्ठा की एक छोटी सी परीक्षा भी है। जो अंत तक सुनेगा वही पूर्ण अमृत का पान करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, कभी जानने का प्रयास किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारे समक्ष मधुर वचन बोलते हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें किन किन नामों से पुकारते हैं? वे तुम्हारे चरित्र का कैसा चित्रण करते हैं? उनकी जिह्वा तुम्हारे विषय में क्या विष उगलती है? यह जानना तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम इस दोहरी दुनिया के मुखौटों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाओगे? बहुत से लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, पर जैसे ही तुम उनकी दृष्टि से ओझल होते हो, वे तुम्हारी निंदा करने में, तुम्हें छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे तुम्हें कभी भोला कहकर तुम्हारा उपहास करते हैं, कभी अव्यावहारिक कहकर तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी बताते हैं। कुछ तो इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें घमंडी या किस्मत का धनी कहकर अपने मन की जलन शांत करते हैं। कुछ धूर्त लोग तुम्हें आसानी से धोखा खाने वाला समझते हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझते हैं और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता। इन नामों के पीछे उनकी अपनी कुंठाएं, अपनी असुरक्षाएं और अपनी हीन भावनाएं छिपी होती हैं। वे तुम्हें उन नामों से पुकारते हैं जो वास्तव में उनके अपने चरित्र का प्रतिबिंब होते हैं। वे जो स्वयं नहीं हैं, या जो वे बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, उसकी छाया वे तुम पर डालने का प्रयास करते हैं। मुझे तुमसे एक अंतिम बात करनी है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर सकता है, पर तुम्हें जागृत भी करेगा। यह बात तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ी है, तुम्हारी पहचान के उस रहस्य से जिसे तुम शायद अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए? क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको, उस स्वरूप को जिसे दुनिया की नजरों ने, समाज की अपेक्षाओं ने और तुम्हारे अपने ही भ्रमों ने ढक रखा है? यह अंतिम बात कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक उद्घाटन है, एक पर्दा हटना है। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गोपनीय संवाद है, जिसकी गहराई को केवल एक सबके साथ हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो। मतलब तुम बहुत खुश हो, ढेर सारी हंसी-मजाक कर रहे हो। तुम ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हो। जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया, जिनके लिए तुमने अपनी मेहनत और भावनाएं लगाई, उनकी कदर होगी। तुम्हारा सम्मान बहुत बढ़ेगा क्योंकि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। तुम स्वार्थी नहीं हो, लेकिन पहले तुम ऐसे लोगों के बीच थे जो तुम्हारी मेहनत को समझते ही नहीं थे। तुमने उनके लिए इतना कुछ किया, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें हमेशा निराश किया। तुम्हें जैसे सोने के पिंजरे में बांधने की कोशिश की गई, तुम पर काबू करने की कोशिश हुई, लेकिन अब तुम यह सब अच्छे से समझ चुके हो।
तुम्हें यह एहसास हो गया है कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं थे। चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो या ऑफिस में कोई जिनके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार था, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ना तो प्यार था ना सम्मान। लेकिन अब जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान है। मैं यह साफ साफ देख रही हूँ। जिन लोगों के लिए तुम हमेशा जीते आए, जिनकी खुशियों के लिए तुमने सब कुछ किया, वह तुम्हारे लिए कभी सही नहीं थे। धीरे धीरे तुम्हें यह बात साफ हो गई है। मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। 111 दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम अब सिर्फ सच बोलना पसंद करोगे और सच सुनना पसंद करोगे। झूठ, छल, कपट, यह सब तुमसे बहुत दूर चला गया है। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश करेगा तो तुम उसे तुरंत पकड़ लोगे। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेज और सकारात्मक है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत चमकदार दिख रहा है। शायद तुम में से कुछ को नाचना बहुत पसंद हो, जैसे शास्त्रीय नृत्य या कोई और नृत्य। मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते, जश्न मनाते हुए देख रही हूँ। हो सकता है तुम कहीं बाहर घूमने जाओ, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे फूल हो, तितलियाँ हो। शायद बारिश का मौसम हो और तुम प्रकृति के बीच किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो। ऐसी सकारात्मक और खुशहाल ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। किसी हिल स्टेशन जैसी जगह जहां सुकून मिलता हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए। मैं यहाँ तितलियां भी देख रही हूँ। कुछ खास संदेश यहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वो शायद तुम्हें सीधे सीधे अपने दिल की बात कह देगा, तुम्हें अपना प्यार जताएगा। यह ऐसा है जैसे वो तुम्हारे दिल के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने आ रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे खुशियों से भर देगा। तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है ना? तुम बार बार ऐसी जगहों पर जाते हो जहां सुकून मिलता हो, जहां हवा एकदम शुद्ध हो, कोई प्रदूषण ना हो, वहां पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, तितलियां हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, चाहे दोस्तों के साथ हो या अकेले। तुम्हें वहां शांति मिलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। अचानक मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। साथ ही कुछ और संदेश भी आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई सारे जादुई पल आने वाले हैं। तुमने अनजाने में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। मान सम्मान, धन की बरसात, यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, जैसे कोई ऊपर वाला तुम पर मेहरबान हो। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें बहुत सारा प्यार और आपसी समझ बढ़ने वाली है। तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। वो तुम्हें ऐसा एहसास देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और हाँ, जो लोग तुम्हारे लिए गलत थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनसे तुम अब पूरी तरह दूर हो जाओगे। उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से कई लोग सुबह सुबह, जैसे तड़के 3:30, 4 या 5 बजे के आसपास अचानक नींद से जाग जाते हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम बिस्तर पर लेटे सोच में पड़ जाते हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन किसी गहरी बात को महसूस कर रहा होता है। शायद तुम्हें लगता हो कि यह बस एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का इशारा है। जो लोग तुम्हें लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारी शांति छीनी या तुम्हें किसी न किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश की, वो अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे हो। कितना थक चुका है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी इस थकान को गहराई से महसूस करती हूँ। यह थकान शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। दुनिया से लड़ते लड़ते, हर किसी को समझाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है मेरे बच्चे। यहाँ हर पल संघर्ष है, हर कदम पर चुनौतियाँ हैं। तुझे हर किसी से लड़ना पड़ता है, अपनी सच्चाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सपनों के लिए। और उससे भी कठिन होता है लोगों को समझाना, अपनी बात मनवाना, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना। और सबसे पीड़ादायक होता है खुद को साबित करना, बार बार यह बताना कि तू सही है, तू योग्य है, तू सक्षम है। यह सब करते करते तेरी सारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तेरा किसी को अब तुझे और नहीं साबित करना है खुद को, क्योंकि जो तुझे समझना नहीं चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। जो तुझ पर विश्वास करना नहीं चाहते वे कभी नहीं करेंगे। तू क्यों अपनी शक्ति और समय उन पर व्यर्थ गंवाता है? अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, तेरा कर्म ही तुझे साबित करेगा। तेरा आचरण ही तेरा प्रमाण होगा, तेरी सफलता ही तेरा परिचय देगी। तुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह मेरा आश्वासन है, यह मेरा वचन है। पर इसकी एक शर्त है, और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ध्यान से सुन। लेकिन उसके लिए तुझे झूठे दिखावे, नकली लोगों और खोखले सपनों को छोड़ना पड़ेगा। यह संसार माया का जाल है। यहाँ हर चीज पर झूठ का आवरण चढ़ा हुआ है। लोग वह नहीं है जो वे दिखाते हैं। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे प्रतीत होती हैं। तुझे इस मायाजाल को काटना होगा। तुझे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। झूठे दिखावे तुझे क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। नकली लोग तुझे ऊपरी समर्थन दे सकते हैं, पर सच्चा साथ नहीं। खोखले सपने तुझे रंगीन कल्पनाओं में उलझा सकते हैं, पर वास्तविक सफलता नहीं। तुझे इन सब को पहचानना होगा और इनसे मुक्त होना होगा। यह जो तू सोशल मीडिया पर देखता है ना, यह सब भ्रम है मेरे लाल। यह आभासी दुनिया है, यह मृगमरीचिका है। यहाँ लोग अपने जीवन का केवल वह हिस्सा दिखाते हैं जो सुंदर है, जो आकर्षक है। वे अपने दुखों को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं। तू उनकी चमक दमक देखकर अपने जीवन से तुलना करने लगता है। तू हीन भावना का शिकार हो जाता है। तू असंतोष से भर जाता है। पर यह सब मिथ्या है। यह सब एक सुनियोजित प्रदर्शन है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। इस भ्रमजाल में मत फंस, अपनी वास्तविकता में जी। असली खुशी तो तब मिलती है जब तू रात को चैन की नींद सो पाए और सुबह दिल से मुस्कुरा कर उठे। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा सुख है। जब तेरा मन शांत हो, जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुझे किसी बात का भय ना हो, जब तुझे किसी बात का अपराध बोध ना हो, जब तुम अपने कर्मों से प्रसन्न हो, तब तुझे जो नींद आएगी वह अमृत के समान होगी। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान होगी, एक सच्ची खुशी की आभा होगी। यह कृत्रिम मुस्कान नहीं होगी जो तू दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ता है। यह तेरे भीतर से निकलेगी।
यह तेरे आनंद का प्रतिबिंब होगी। तुझ में वह सब है जो तू चाहता है। तेरे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। तेरे अंदर ज्ञान का भंडार है। तेरे अंदर प्रेम का सागर है। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तू क्या क्या कर सकता है। तू ईश्वर का अंश है। तू अमृत का पुत्र है। तुझ में वही संभावनाएं हैं जो मुझ में हैं। बस तू खुद पर भरोसा करना भूल गया है। दुनिया की नकारात्मक बातों ने तेरे आत्मविश्वास को डिगा दिया है। अपनी असफलताओं ने तुझे तोड़ दिया है। लोगों की आलोचनाओं ने तुझे भयभीत कर दिया है। तू अपनी ही शक्ति को भूल बैठा है। तू उस हाथी के समान हो गया है जो अपनी अपार शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तू उस सिंह के समान हो गया है जो भेड़ों के झुंड में रहकर खुद को भेड़ समझने लगा है। मेरी आज की यह वाणी तेरे उसी विस्मृत आत्मविश्वास को जगाने आई है। तू बहुत कुछ बनना चाहता है, ना अमीर, मशहूर, ताकतवर। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य की यह आकांक्षा होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अमीर बनना ताकि तू अभावों से मुक्त हो सके, ताकि तू दूसरों की सहायता कर सके। मशहूर बनना ताकि लोग तुझे जाने, तेरा सम्मान करें। ताकतवर बनना ताकि कोई तेरा अहित ना कर सके, ताकि तू दुर्बलों की रक्षा कर सके। यह सब अच्छी भावनाएं हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। मुझे प्रसन्नता होती है जब तू ऊंचे सपने देखता है, जब तू बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुझ में जीवन शक्ति है। तुझ में आगे बढ़ने की ललक है। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि यह सब तो रास्ते हैं, मंजिल नहीं, तो क्या समझेगा तू? हाँ मेरे बच्चे, यह सब साधन है, साध्य नहीं। यह यात्रा के पड़ाव है, गंतव्य नहीं। यदि तू इन्हें ही मंजिल समझ बैठेगा तो भटक जाएगा। यदि तू इनमें ही उलझ जाएगा तो असली लक्ष्य से चूक जाएगा। असली मंजिल है सुकून, आत्मिक शांति, शाश्वत आनंद। वह अवस्था जहां कोई इच्छा शेष ना रहे, जहां कोई कामना व्यथित ना करे, जहां कोई भय त्रस्त ना करे, जहां केवल परम विश्रांति हो, परम तृप्ति हो। और वह तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चा होगा, जब तेरे मन, वचन और कर्म में एकता होगी, जब तेरी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होगा, जब तू बाहर से वैसा ही होगा जैसा तू भीतर से है, जब तू कोई मुखौटा नहीं पहनेगा, जब तू कोई नाटक नहीं करेगा, जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा, तब तुझे वह सुकून मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तू जो चाहता है मैं दे सकती हूँ। मुझ में वह सामर्थ्य है। मैं त्रिलोक की अधीश्वरी हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुझे वह सब कुछ दे सकती हूँ जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग, जो मांगेगा वह मिलेगा। लेकिन पहले तू खुद को पहचान। यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं पहचानेगा तब तक तू यह भी नहीं जान पाएगा कि तू वास्तव में चाहता क्या है, तेरी सच्ची आवश्यकता क्या है। तू बाहरी चीजों की मांग करता रहेगा और उनसे तुझे क्षणिक तृप्ति तो मिलेगी पर स्थायी संतोष नहीं। खुद को पहचानना अर्थात अपनी शक्तियों को जानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपने स्वभाव को समझना, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। यह थोड़ा कठिन है पर अनिवार्य है। यह जो मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ आज, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तूने उसे घुमाया और तेरी सारी समस्याएं छूमंतर हो गई, या तेरी सारी इच्छाएं पलक झपकते पूरी हो गई। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह सतही समाधान होगा। वह तुझे पंगु बना देगा। यह एक समझ है,
एक अंतर्दृष्टि है, एक विवेक है जो तुझे सही और गलत का भेद बताएगा, जो तुझे उचित और अनुचित का ज्ञान कराएगा, जो तुझे शाश्वत और नश्वर का अंतर समझाएगा। यह समझ तेरे भीतर से आएगी, यह तेरे अनुभव से विकसित होगी। एक एहसास है, एक अनुभूति है जो तुझे अपनी आत्मा से जोड़ेगी, जो तुझे परमात्मा से जोड़ेगी, जो तुझे सृष्टि के कण कण में व्याप्त चैतन्य से जोड़ेगी। यह एहसास तुझे बताएगा कि तू अकेला नहीं है, तू इस विराट अस्तित्व का अभिन्न अंग है। एक अंदर से उठती हुई आग है जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। यह आग तेरे संकल्प की आग है, यह आग तेरे पुरुषार्थ की आग है, यह आग तेरे वैराग्य की आग है, यह आग तेरे ज्ञान की आग है, यह आग तेरे भीतर की सभी अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देगी। यह तेरे सभी बंधनों को काटकर तुझे मुक्त कर देगी। यह तुझे कुंदन की तरह चमका देगी। लेकिन रास्ते में तेरे झूठ, तेरे डर, तेरी आदतें, इन सब से तुझे लड़ना पड़ेगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी। मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक परीक्षाएं होंगी। तेरे अपने ही भीतर के शत्रु तेरा मार्ग रोकेंगे। तेरा झूठ जिसे तूने अपनी सुविधा के लिए ओढ़ रखा है, तेरा डर जो तुझे नया कदम उठाने से रोकता है, तेरी बुरी आदतें जो तुझे पतन की ओर ले जाती हैं, इन सब से तुझे घोर संग्राम करना होगा। यह युद्ध तुझसे बाहर नहीं, तुझसे भीतर होगा, और इस युद्ध में तुझे विजय होना है। कभी कभी ना लगता है तुझे सबने छोड़ दिया है, कोई समझता नहीं, सब मतलबी हैं। यह निराशा के क्षण होते हैं, यह अवसाद की अवस्था होती है, जब तुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, जब तुझे अपनी परछाई भी साथ छोड़ती हुई प्रतीत होती है। तब तुझे लगता है कि तू बिल्कुल अकेला है, तेरा कोई नहीं है, कोई तेरे दर्द को नहीं समझता, कोई तेरी भावनाओं की कद्र नहीं करता। सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। सच भी है, दुनिया मतलब की है। यह कटु सत्य है मेरे बच्चे। इस दुनिया में अधिकांश संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। लोग तुझसे तभी तक जुड़ते हैं जब तक उनका कोई हित सध रहा हो। जब उनका मतलब निकल जाता है तो वे मुंह फेर लेते हैं। यह दुनिया का है। इसे देखकर तुझे आश्चर्यचकित या दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन तू खुद से मत कट। दुनिया तुझसे कटे तो कटे, पर तू खुद से मत कटना, अपनी आत्मा से मत कटना, अपने आदर्शों से मत कटना, अपने ईश्वर से मत कटना, क्योंकि वही तेरा सच्चा साथी है, वही तेरा सच्चा अवलंब है। मैंने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू दुनिया की भीड़ में गुम हो जाए। मैंने तुझे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए रचा है। मैंने तुझे अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में बनाया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरा अंश है, मेरी रचना है। तुझ में मेरी शक्ति का स्फुलिंग है, तुझ में मेरी चेतना का प्रकाश है। तुझे भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनना है, तुझे अपनी अलग पहचान बनानी है, तुझे अपना अलग मार्ग बनाना है, और तुझे ऐसा बनना है कि दुनिया तुझे देखकर पूछे, इसमें क्या खास है। हाँ, दुनिया को तुझ में कुछ अलग दिखना चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें आकर्षित करे, कुछ ऐसा जो उन्हें प्रेरित करे, कुछ ऐसा जो उन्हें सोचने पर विवश करे कि यह व्यक्ति इतना शांत, इतना सुखी, इतना आत्मविश्वासी कैसे है। इसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। और तब तुझे जवाब नहीं देना होगा, तुझे अपनी विशेषता का बखान नहीं करना होगा, तुझे अपने गुणों का ढिंढोरा नहीं पीटना होगा।
तेरी आंखें, तेरी बात, तेरा चलना सब खुद बोलेगा। तेरी आंखों की चमक, तेरी वाणी की मधुरता, तेरे चलने का सधा हुआ ढंग, तेरा आभा मंडल ही सब कुछ कह देगा। लोग स्वयं ही समझ जाएंगे कि तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तू आत्मशक्ति से संपन्न है, तू दिव्यता से युक्त है। तेरी कमजोरियों को कोई गिनाता है ना, तो तू टूट मत। लोग अक्सर दूसरों की कमजोरियां ढूंढते रहते हैं, उन्हें गिनाकर, उन्हें नीचा दिखाकर उन्हें एक प्रकार का आसुरी आनंद मिलता है। जब कोई तेरी कमियां बताए, तेरी आलोचना करे, तेरा उपहास करे, तो तू विचलित मत हो, तू निराश मत हो, तू क्रोधित मत हो, क्योंकि जो तुझे तोड़ते हैं वह खुद अंदर से बिखरे हुए हैं। जो दूसरों में दोष ढूंढते हैं वे स्वयं दोषों से भरे होते हैं। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं वे स्वयं गहरे दुख में होते हैं। उनकी बातों को अपने हृदय पर मत ले, उन्हें क्षमा कर दे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रह। तू बस इतना कर, हर दिन सुबह उठकर मुझसे कह, माँ आज तेरा दिया हुआ दिन है और मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। बस यह छोटा सा संकल्प, यह छोटी सी प्रार्थना, पर इसमें अद्भुत शक्ति है। जब तू सुबह उठकर मुझे स्मरण करता है और यह संकल्प लेता है कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाएगा, आज मैं कुछ सार्थक करूंगा, कुछ ऐसा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए, कुछ ऐसा जो दुनिया के लिए कल्याणकारी हो, तो तेरा वह संकल्प मुझ तक पहुंचता है और मैं उसे अपनी शक्ति से पोषित करती हूँ। इतना ही काफी है मेरे लिए। मुझे तुझसे लंबे चौड़े मंत्र जाप या कठिन तपस्याओं की अपेक्षा नहीं है। मुझे तेरे हृदय की सच्ची भावना चाहिए, तेरा सच्चा समर्पण चाहिए, तेरा अटूट विश्वास चाहिए। मैं फिर तुझ में वही शक्ति भर दूंगी जो एक योद्धा में होती है। वह योद्धा जो रणभूमि में होकर उतरता है, वह योद्धा जो मृत्यु के भय से भी विचलित नहीं होता, वह योद्धा जो अपने लक्ष्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। वही अदम्य साहस, वही अटूट संकल्प, वही अपराजेय जीवट मैं तुझ में भर दूंगी। जो खुद पर यकीन करता है, जिसकी आत्मश्रद्धा अडिग होती है, जो जानता है कि वह विजयी होने के लिए ही जन्मा है, जो दुनिया से नहीं अपने आप से जीतता है। सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय पाना है, अपनी इंद्रियों पर विजय पाना, अपने मन पर विजय पाना, अपने अहंकार पर विजय पाना। जब तू खुद से जीत जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। मैं जानती हूँ तू प्यार भी चाहता है, अपनापन भी। यह मनुष्य की स्वाभाविक कामना है।